ईद मिलाद का सम्मेलन बोलते हैं इसको। ईद मिलाद का जो मेल मिलाप हम सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलाकर लेके चलने के लिए रमज़ान के मुबारक महीने में जो हम लोग रोज़े रहकर अल्लाह ताला से दुआ करते हुए मग़फ़िरत में हम सबको जन्नत नसीब करे। हम सब इस मुल्क के दस्तूर के लिए, इस मुल्क के जमहूरियत के लिए, जिस मुल्क में हम हैं उस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए आज जो एक छोटे मंडल हेडक्वार्टर में एक ऐसा मैसेज आप लोग जो दे रहे हैं, ये मैसेज इंसानियत को बरकरार रखने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा 1500 साल पहले जो बयान लेकर हम सब एक है और एक रहेंगे। कुरान के बारे में मैं उतना तो नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पर कई मोअज़्ज़िज़ मौलाना खत्म कुरान करे सो बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। शेख हुसैन भाई हमेशा हमारे साथ निज़ामाबाद ज़िले में कहीं भी जाओ, एक अरबी की तर्जुमा करे हुई तेलुगु की कुरान मैं देखा हूँ कई मरतबा। बड़े बड़े ओहदेदारों को जैसे कलेक्टर हो, एसपी है, बड़े बड़े लीडरों को उन्होंने देखकर एक ही बात बोलते थे, आपके पास अगर टाइम है एक 10-15 मिनट इसका तर्जुमा पढ़िए। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, एक इंसान पैदा होने के बाद इंसानियत के नाते अपना फर्ज क्या होता है वो फर्ज को समझकर अवाम में ले जाने की जो कोशिश करते हमारे सदर साहब हो, तो यहाँ के सदर साहब हो, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी नंदीपेट हल्के में आप लोग जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमेशा जो अच्छे काम करते, नेक काम करते, उन लोगों को अल्लाह ताला हमेशा सच्ची अच्छी तरीके से देखता है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, तेलंगाना रियासत में आज मैं चेयरमैन हूँ, कल नहीं रहूँगा, मगर मैं ये जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी में हम सबको मिलाकर चलने के लिए यहाँ का हमारे पार्टी का सदर महिपाल होंदो, इंद्रुड़ होंदो, जो लोग बैठे हुए मौजूद यहाँ पर हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग होंदो, हमारा एक ही नारा है, इस जमहूरियत को बचाना है, ये संविधान को बचाना है, हमको इस देश में रहना है, इस मिट्टी में मिलना है। ये हमेशा जमात इस्लामी का सोचने का तरीका है। लिहाजा शेख हुसैन भाई मुझे जहाँ भी बुलाए मैं समझता हूँ एक दो प्रोग्राम छोड़कर पूरे प्रोग्राम आपके अटेंड करा। और यहाँ नंदीपेट में मेरे भाई मुसलमानों की जो यूनिटी है वो यूनिटी को बरकरार रखे। और डेवलपमेंट के बारे में महिपाल बोला, इंसान जो भी काम करता है करने के बाद भूल जाना, उसके बाद उसको याद नहीं रखना, दूसरे काम के बारे में सोचना, कल आइंदा हम क्या करना चाहिए बोल के। महिपाल मेरे को 2-3 मरतबा बताया, यहाँ पर उर्दू मीडियम हाई स्कूल है, यहाँ पर जूनियर कॉलेज की जरूरत है, लेकिन हुकूमत के पास एक स्कीम है जो टेम्परेरी के स्कूल्स कॉलेजेस आज तेलंगाना रियासत में जो जोरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे एजुकेशन का सिस्टम में हम लोग सक्सेस हो रहे हैं। लेकिन जहां पर गांव है, जैसे मंडल हेडक्वार्टर है, वहां पे ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं।
ये मैं उर्दू अकादमी का चेयरमैन बनने के साथ ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, क्योंकि एजुकेशन का पोर्टफोलियो सीएम साहब के पास ही है, मैं ऑलरेडी लेटर लिख चुका हूँ 5 महीने पहले, मेरे पास कॉपी भी है, मैं तो आपको भेजाऊंगा। वो जहाँ जहाँ ड्रॉप आउट हो रहे स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाने के लिए जहाँ सहूलतें हैं, जहाँ सहूलतों को देने के लिए वहाँ के लोग तैयार है, वैसे जगह फर्स्ट प्रेफरेंस देने के लिए मैं सीएम साहब को 2 मरतबा बोल चुका हूँ। और मैं मेरी ये कोशिश है, आप जो कह रहे हैं जूनियर कॉलेज बराबर हम हासिल करने के लिए हमारे सीएम साहब को बनवाएंगे। इसमें आप सब मिलकर, आपका नुमाइंदा यहाँ से विनय रेड्डी है, और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला अगर मेहरबान है तो सुदर्शन रेड्डी साहब भी मिनिस्टर बनने वाले हैं। मिनिस्टर बनते ही पहला नंदीपेट हल्के को, क्योंकि इंद्रुड़ को मालूम है, वो लोग आके जो भी बात बोले ये मंडल के लिए सुदर्शन रेड्डी साहब आगे रह के करते हैं। क्यों ये बात इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ के किसान, यहाँ की रैयत, यहाँ के लोग यहाँ पर सिर्फ पानी के आधार पर यहाँ पर वो लोग किसान बनकर जो अपना अनाज उगाते हैं। यहाँ के लिफ्ट इरिगेशन सुरेश रेड्डी साहब जो बनाए, वो लिफ्ट इरिगेशन को क्लियर कराने वाले इरिगेशन मिनिस्टर बनकर सुदर्शन रेड्डी साहब को करे। आज 44,000 एकड़ नंदीपेट मंडल में 44,000 एकड़ में अनाज बिक रहा, मामूली बात नहीं है। नंदीपेट आज हम समझते, आज मैं 35 साल पहले बीड़ी मजदूर संघ के यूनियन की तरफ से यहाँ पर धरने देता था, बीड़ी के लेबर के वास्ते मैं काम करता था। उस वक्त नंदीपेट क्या था, आज क्या है नंदीपेट। अब आते वक्त महिपाल को पूछे हम लोग, ये रोड के बाजू के जमीन का क्या कीमत है, 30,000, 35,000, 25,000, अल्लाह ताला 20-25 हजार रुपए में एक गज। यहाँ पर नंदीपेट में जब बड़ी खुशकिस्मत है, यहाँ के लोग नंदीपेट वाले, जो भी आप तिजारत कर रहे हैं, आपकी तिजारत चल रही, आप जो भी लोग किसान है, आप लोग जमीन है, आप लोग कर रहे हो, तमाम इस रियासत में एक जयती के साथ डेवलपमेंट करने का सोच के साथ गुलिस्तान में राजशेखर रेड्डी साहब जो डेवलपमेंट करे, उसके बाद सुदर्शन रेड्डी साहब हमारे डेवलपमेंट करे। आज जो डेवलपमेंट हो रहा है रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में ही डेवलपमेंट हो रहा। लिहाजा मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, आज जो हम लोग स्कीमात गवर्नमेंट की तरफ से आपको देने के वादे कर जो अमल करे, फ्री बस हो दो, 500 रुपए गैस सिलेंडर हो दो, 200 यूनिट करंट हो दो। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अपन कनेक्टिविटी है अपने को, हर आदमी को घर से, लिहाजा वो तमाम डेवलपमेंट एक एक होते जा रहा है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हॉस्टलों में पढ़ रहे, उन लोगों के लिए 40%, 40% उनका खर्चा बढ़ा के दी सो हुकूमत, ये एक ही हुकूमत है। और आप सोचिए 55,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला यही हुकूमत में, कांग्रेस की हुकूमत में, रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में। और आज खुशी की बात यह है, मैं जो चावल खाता हूँ, बारीक चावल सबको खाने के लिए इस महीने में आप लोग वाइट कार्ड है, तो वालों को, जो आदमी को वाइट कार्ड है, उन लोगों को आ रहे ना, लिहाजा जो लोगों को कार्ड नहीं है, इंशाल्लाह जून तक नए कार्ड भी इशू हो जाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जमात इस्लामी एक झंडा लेकर, समझो एक प्रोग्राम लेकर, एक प्लान लेकर, वो लोग यहाँ पर जब आगे बढ़ रहे हैं, हम सब उनका साथ देने की जिम्मेदारी है। इस मुल्क की एकजुटता के साथ साथ अपने तेलंगाना रियासत की एकजुटता के साथ अमन और शांति, खुशी अगर रही तो सब कुछ आगे बढ़ता। लिहाजा जमात इस्लामी जो भी प्रोग्राम कर रही है, हम आपके साथ है इस प्रोग्राम में। और आप एक बात कहे, यहाँ पर मिशन सेंटर ट्रैवल के सदर साहब अभी बोले ना, यहाँ पर मैं एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन उबैद कोतवाल साहब से मैं बोलूंगा। लिहाजा नंदीपेट सेंटर को आपको 5 या 10 मिशन दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, और आप दिलाएंगे वो आपके विनयरेडी के रिप्रेजेंटेशन करो, एक काफी मेरे को दो, लिहाजा वो अमल कराएंगे। क्योंकि इस बार तेलंगाना रियासत में मैं समझ रहा हूँ 17,000 मिशनों की डिस्ट्रीब्यूशन है अगले महीने में। उसके बाद आने वाले जून के बाद 35,000 मिशनों को देने के लिए हमारा प्रोग्राम है। क्योंकि उबैद कोतवाल साहब, मैं बोर्ड के चेयरमैन साहब सब बैठकर एक प्लान के साथ हम कहीं भी रहो डेवलपमेंट पे कंसंट्रेशन करते हैं। हमारी आदत ये है बोलना कम, काम ज्यादा करने का हमारी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी हम पूरी महसूस करते हुए करेंगे इंशाल्लाह। दुआ कीजिए।
इस मुल्क की एकजुटता के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, हम सब भाईचारे के लिए